अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू शिफ्ट योर ट्रांसफरेबल बैलेंस इन माइग्रेट टू मेन नेट वॉलेट। आज मैं आपको कंप्लीट तरीका बताऊंगा आपके जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है आप उसको किस तरह अपने माइग्रेट टू मेन नेट वॉलेट के अंदर शिफ्ट करोगे। जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो आपका 100% आप ही है, लेकिन आपको नहीं पता कि आप उस बैलेंस को किस तरह अपने माइग्रेट करके मेन नेट वॉलेट के अंदर लेकर आओगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट तरीका बताने वाला हूँ। क्या इसका प्रोसीजर है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, सब चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अगर आप लोग अपने बैलेंस को ट्रांसफर करना सीखना चाहते हो तो वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है, क्योंकि इसमें अगर आपने कुछ भी गलत स्टेप कर दिया तो भाई हो सकता है आपके जो कॉइन्स हैं वो वेस्ट भी हो जाएं। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। अगर आप लोगों को इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हो, और चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, मैं चुका हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपनी पाई ऐप को ओपन करना है। अब मैं आपको पहले नंबर पर तो आपको बताऊंगा कि क्या रिक्वायरमेंट है आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस को मेन नेट में लाने के लिए। ठीक है, जैसे आपकी ऐप ओपन हो जाए आपने क्या करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपने मेन नेट में रहना है और यहाँ पर आपके सामने जो आपके बैलेंस है वो शो कर दिए जाएंगे। सबसे ऊपर है अनवेरिफाइड बैलेंस, उसके बाद है ट्रांसफरेबल बैलेंस और थर्ड पर है माइग्रेटेड टू मेन नेट वॉलेट। अब सबसे पहले तो अनवेरिफाइड बैलेंस क्या है, मैं आपको तीनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। अनवेरिफाइड जो बैलेंस है वो बैलेंस है जो आपके रेफरल से जनरेट हुआ है, मतलब कि अनवेरिफाइड बैलेंस भी आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस में शिफ्ट हो सकता है। उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपके जितने भी रेफरल्स हैं वो अपनी KYC वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लें। जब वो अपनी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपका जितना भी अनवेरिफाइड बैलेंस होगा वो शिफ्ट हो जाएगा आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस में। ठीक है, मतलब कि अनवेरिफाइड बैलेंस जो है वो टोटली डिपेंड करता है आपके जो रेफरल्स हैं उनकी KYC वेरिफिकेशन पर। जैसे वो उसको कंप्लीट करेंगे आपका सारा बैलेंस जो अनवेरिफाइड है वो ट्रांसफरेबल में आ जाएगा। अब ट्रांसफरेबल में से आपने उसको मेन नेट में कैसे लेके जाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली उसकी जो मेन रिक्वायरमेंट है वो ये है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर देखें व्यू चेकलिस्ट, आपने इस पर क्लिक करना है। अब मेन पहली जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी जो 9 स्टेप वेरिफिकेशन है, जो आपकी KYC वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए 100%। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो मेरे जो 9 स्टेप है वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर देखें 9 के 9 स्टेप जो है वो वेरीफाई है मेरी, यानी कि KYC जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोग भी अपनी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करना चाहते हो और आपको नहीं पता KYC वेरिफिकेशन को अंडर 20 मिनट्स के अंदर किस तरह अप्रूव करवाना है, उसको कैसे वेरीफाई करवाना है, तो आपको ऊपर आई बटन में मैं वीडियो दे दूंगा, उस पर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको KYC कंप्लीट करके दिखाई है। तो आप जाकर वो वीडियो लाजमी से देख लीजिएगा। अगर आप अपने रेफरेंस की KYC वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो तो आप उस वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि वो भी अपनी KYC वेरिफिकेशन कंप्लीट करें और आपके जो अनवेरिफाइड बैलेंस है वो ट्रांसफरेबल में शिफ्ट हो जाए। ठीक है, पहले नंबर पर तो आपकी जो ये चेक लिस्ट है, जो आपके 9 स्टेप वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप बैक आ जाएं। उसके बाद आपका जो वॉलेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपने पाई ब्राउजर में आना है। आपका जो वॉलेट है वो क्रिएट होना चाहिए। वो क्रिएट हो जाता है जब आपने 9 स्टेप वेरिफिकेशन करते हो तो वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखें वॉलेट पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप अपना जो पास फेस है उसको देकर यहाँ पर अपना लॉगिन करके अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, मेरा तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो माइग्रेटेड में कैसे शिफ्ट होगा। क्या आप उसको खुद करोगे या इसका क्या प्रोसीजर है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। देखें भाई, पहली बात तो ये है यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसकी हद से हम अपना ट्रांसफरेबल बैलेंस खुद यानी कि मैनुअली उसको माइग्रेट के अंदर शिफ्ट करें या मेन नेट के अंदर शिफ्ट करें। उसके बारे में पाईकॉइन खुद बताता है कि भाई हर किसी का एक टाइम हमने सेट किया हुआ है जिसके बाद आपका जो अकाउंट है वो अपडेट होता है। अपडेट होने के बाद जितना भी आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो हम खुद यानी कि पाईकॉइन वाले खुद उसको माइग्रेट टू मेन नेट के अंदर खुद शिफ्ट करते हैं। इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जितना भी ट्रांसफरेबल बैलेंस पड़ा है वो पड़ा रहेगा जब तक हमारे सर्वर की बारी नहीं आ जाती या हमारे ऐप की बारी नहीं आ जाती। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोगों के
कितनी तेजी से जो माइग्रेट हो रहे हैं बैलेंस, वो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि वाकई में ही भाई जो आपके ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो आपके मेन वॉलेट में आ जाता है, लेकिन वो टाइम के साथ आता है। जब तक पाई कम्युनिटी खुद उसको शिफ्ट नहीं करेगी तब तक वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो हर किसी के टाइम के हिसाब से वो खुद ब खुद उसको शिफ्ट करते हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर ब्लॉकचेन में आ जाए। ब्लॉकचेन में आने के बाद यहाँ पर देखें, मैं इसको नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ। अब यहाँ पर देखें नीचे की तरफ को, ये देखें लेटेस्ट ट्रांजेक्शन, अभी 10 सेकंड पहले, 16 सेकंड पहले, 28 सेकंड पहले ये जितनी भी है ये ट्रांजेक्शन हो रही है, यानी कि उनके जितना भी ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो उनके मेन वॉलेट के अंदर आ रहा है, मतलब कि माइग्रेट हो रहा है। तो आपने अपनी बारी का इंतजार करना है। जैसे आपकी बारी आएगी, जैसे आपका यहाँ पर अकाउंट अपडेट होगा, आपके जितना भी ट्रांसफरेबल बैलेंस है ये वाला, ये जितना भी आपका ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पर माइग्रेट टू मेन नेट में आकर आपके मेन वॉलेट के अंदर जो ये वाला है, यहाँ पर आप पाई ब्राउजर में आ जाएंगे। पाई ब्राउजर में आने के बाद आप यहाँ पर देखें आपको वॉलेट मिल रहा है, इसमें आप अपना जो की ऐड करके यहाँ पर जो आपका वॉलेट है इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देंगे। तो इसमें आपका कोई लेना देना नहीं है, आपने बस काम करना है, आपने अपने सारे स्टेप फॉलो करने हैं, जो भी आपकी वेरिफिकेशन है उसको आपने कंप्लीट रखना है, ताकि जब भी सिस्टम अपडेट हो आपका जितना भी ट्रांसफरेबल बैलेंस है वो आपके माइग्रेटेड टू मेन नेट के अंदर ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपकी जितनी भी कंफ्यूजन थी, जितना भी आपको डिटेल चाहिए थी, वो आपको आज की इस वीडियो से सीखने को मिल गई होंगी। अब कुछ भी सीखने को मिला है, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।